दोस्तों, आज मैं आपको दो भाइयों की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या महत्व है और बिना शिक्षा के हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो दो भाई थे, बुद्धू और सुद्धू। सुद्धू बड़े भाई थे, बुद्धू छोटे थे। उनको ज़्यादा बात करने की तमीज़ भी नहीं थी, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखता था। तो आषाढ़ का महीना था, खेत की जुताई हो रही थी और फसल की बुआई होनी थी। तो उन्होंने कहा कि बुद्धू भैया तुम चले जाओ ससुराल में और अपनी भाभी को लिवा लाओ जा करके। अच्छा, ससुराल का नाम सुनकर मुझे दो तीन छोटे छोटे चुटकुले वाक्यांश याद आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति मंगरे नाम का था। वो अपनी ससुराल जाता था, गांव का रहने वाला था, गरीब घर का था, अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। तो ससुराल में पहुंचा, पूड़ी और सब्ज़ी बनाई गई। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ थीं। उन पूड़ियों को देख करके वो खाने पर टूट पड़ा। अच्छा, ससुराल में लोग जाते हैं तो बड़े कायदे से रहते हैं, कायदे से खाते हैं, लेकिन ये साहब एक पूड़ी एक ही बार में उठा उठा के खाते जाएं। उसकी पत्नी ने देखा कि बड़ा ही बुद्धू और भूखा टाइप का लगता है, तो वो इशारा करती है कि एक पूड़ी के 2 खंड करके खाइए, एक बार में मत खाइए। अब इन्होंने सोचा कि शायद कह रही है कि तुम एक पूड़ी क्यों खा रहे हो, 2-2 पूड़ी खाओ। ये दोनों 2-2 पूड़ी खाने लगे। तो उसने कहा जैसे मत थे तैसे ही मरो, काहे हमें लजवाऊ था। उसी तरीके से एक बार एक बंदा था, वो अपनी ससुराल में जाता है विदा कराने के लिए। विदा खाना बनता है और एक थोड़ी सी चटनी बनती है लहसुन प्याज की। लहसुन प्याज की चटनी उसने ज़िंदगी में पहली बार खाई थी। उसको वो इतनी टेस्टी लगी कि उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है। बोले ये लहसुन प्याज की चटनी है। बोले अच्छा ठीक है, लहसुन प्याज की चटनी है। उसने कहा मैं इसको याद कर लूँगा और घर पे अपनी मम्मी से बनवाऊँगा। फिर उसने कहा कि भैया ऐसा करो, मेरी पत्नी की विदा करेंगे कि नहीं। बोले नहीं बेटा, अभी नहीं, इनकी मम्मी की तबीयत सही नहीं है और बाद में फिर ले जाना आके। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम चले जा रहे हैं। अब वो लहसुन प्याज लहसुन प्याज लहसुन प्याज कहते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। एक उनको छोटा सा नाला टाइप का पड़ा जिसमें पानी था थोड़ा थोड़ा, तो उसको पार किया। अब जैसे उसको पार किया, वो लहसुन प्याज कहना भूल गए। रटते जा रहे थे लेकिन भूल गए। अब भूल गए तो वो उसी पानी में ढूंढने लगे। तो उधर से 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा अबे क्या ढूंढ रहा है। बोले साहब बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अरे क्या है बेवकूफ़, क्या है। अरे कहीं साहब बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ऐसा करना, आप ढूंढवा दो तो एक चीज़ आप ले लेना, एक हम ले लेंगे। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि पता नहीं क्या है, तो वो भी बेचारे ढूंढने लगे उसमें पानी में। तभी उसको गैस बनी और उसने गैस निकाली। पुलिस वाले बोले साले लहसुन प्याज खा करके पात दिया। अरे कहीं साहब मिल गई। क्या मिल गई। अरे कहीं साहब लहसुन प्याज हम कहना भूल गए थे और लहसुन और प्याज मिल गया है साहब, चाहे लहसुन ले लो चाहे प्याज ले लो। कहीं साले तूने तो हमारे कपड़े ख़राब करवा दिए। तो कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से ये बुद्धू थे। तो इन्होंने कहा कि भैया आप मुझे ससुराल भेज तो रहे हो, लेकिन हम वहाँ क्या बातें करेंगे, हम तो कभी ससुराल गए नहीं हैं, मेरी तो शादी हुई नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं, तुम एक बार हाँ कर देना, एक बार ना कर देना,
कुछ भी लोग वो पूछें तो एक बार हाँ कह देना, एक बार ना कह देना और ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा ये पागलपन प्रदर्शित हो जाएगा। तो बुद्धू भाई ससुराल के लिए चलते हैं तो पहले अपना मेकअप करते हैं। अरे बुद्धू भैया ससुराल चले, उन जूता मोजा डाटलिन, बुद्धू भैया ससुराल चले, उन जूता मोजा डाटलिन, पगड़ी सर पे है बांधलिन, हाथों में छड़ी लटकाइलिन, हाँ खोपड़ी पर पगड़ी बांधलिन, हाथों में छड़ी लटकाइलिन, कुछ स्नो पाउडर थोपलिन, बढ़िया सी क्रीम लगाइलिन, कुछ स्नो पाउडर थोपलिन, बढ़िया सी क्रीम लगाइलिन, पॉकेट में कलम लगाइलिन, दस्ती का खूंट निकालिन, लोग कहते हैं कि ससुराल सुख की सार होता है, तो इन्होंने क्यों ना अपना मेकअप बढ़िया से कर लिया जाए, बढ़िया सा मेकअप करके चल देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ससुराल में पहुंचा तो उसकी इतनी खातिर हुई, इतना अच्छा लगा, उसने दीवार पर लिख दिया ससुराल सुख की सार। उसकी साली पढ़ी लिखी थी, उसने लिख दिया नीचे कि जो कोई रहे दिना दुई चार। ससुराल सुख की सार है लेकिन 2-4 दिन के लिए ही। फिर अगले दिन उन्होंने दीवार पर देखा कि इस पर यह लिखा हुआ है कि हमने लिखा था ससुराल सुख की सार और इस पर लिखा है जो कोई रहे दिना 2-4। फिर उन्होंने लिखा कि जो कोई रहे मांस पखवाड़ा, अगर 6 महीने रहे तब क्या होगा। तो उस पे आगे अगले दिन लिखा था हाथ में खुरपी बगल में खाड़ा। कहने का मतलब है 2-4 दिन ही सेवा होती है। तो ये बुद्धू भैया चलते जा रहे हैं, ससुराल में पहुँच गए। हाँ पहुँच गए ससुरारी में, मचियालय सार निकरियावा, छुटकवा सार बंदगी की न फिर तुरंत हुक्का भर लावा, छुटकवा सार बंदगी की न फिर हुक्का भर के ले आवा, फिर कुड़ हुक्का पिए लागी, सारी सरह जय आई गई, फिर कुड़ हुक्का पिए लाग, सारी सरह जय आई गई, फिर सासु सुनी आए दमाद बेहुआ पर आई गई, हर सासु जानी आए दमाद फिर बेहुआ पर आई गई। दोस्तों अपने यहाँ एक बहुत गलत रिवाज है कि सास ससुर दामाद के पैर छूते हैं जबकि वे उम्र में बहुत बड़े होते हैं। तो सास जैसे देखा कि दामाद के भैया आए हैं, उन्होंने लपक के पैर छुए और फिर क्या वहीं पर बैठ जाती हैं और हालचाल बातें करने लगती। हर सास सुनी आए दामाद फिर बेहुआ पर आई गई, फिर उसी जगह पर बैठ गई, कुल हाल चाल बूझे लागी, फिर उसी जगह पर बैठ गई, बेदमाद से बोले लागी, अरे अपने सगे दमाद को बेहाल चाल पूछे लागी, अपने सगे दमाद के बेहाल चाल पूछे लागी। भैया कुछ घर के हाल कहो, भैया कुछ घर के हाल कहो, तो बुद्धू बोले हाँ चाची, क्योंकि वह सीख के आए थे, एक बार हाँ कहेंगे एक बार ना कहेंगे।
भैया कुछ घर के हाल कहो तो बुद्धू बोले हाँ चाची। बड़कऊ खैर कुछ खैर कहो तो बुद्धू बोले ना चाची। बड़कऊ खैर कुछ खैर कहो तो बुद्धू बोले ना चाची। जब बुद्धू ने कहा ना चाची, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, बीमार होंगे, इसीलिए भैया का बात हुई तो ये ना चाची कह रहे हैं। का भैया है बीमार पड़े, का भैया है बीमार पड़े तो बुद्धू बोले हाँ चाची। का भैया है अब बची है नहीं तो बुद्धू बोले ना चाची। का भैया है अब बची है नहीं तो बुद्धू बोले ना चाची। जब ये बात सुनी तो सास कहने लगी का बेटा बीमार हैं, बची ही नहीं ना चाची। अरे का गुजर गए बतलाए देव, तब बुद्धू बोले हाँ चाची। अरे का बिटिया का तुम ले जाइयो तो बुद्धू बोले ना चाची। का गुजर गए बतलाई देव तब बुद्धू बोले हाँ चाची। का बिटिया का तुम ले जाइयो तब बुद्धू बोले ना चाची। का चुरिया है नहीं उतरइयो तब बुद्धू बोले हाँ चाची। का चुरिया है नहीं उतरइयो तो बुद्धू बोले हाँ चाची। का काम के दिन ले जाइयो तो बुद्धू बोले ना चाची। का काम के दिन ले जाइयो तो बुद्धू बोले ना चाची। जब ये सब सुना तो सभी रोने पीटने लगे। फिर सभी जब रोने पीटने लगे तो बड़े परेशान हुए। बुद्धू को कोई फर्क नहीं, बुद्धू जो हैं क्या हुआ। अरे हाँ ना ही करते करते ही बुद्धू चुड़िया उतराई दी। फिर जूता मोजा पहन ली और अपने घर प्रस्थान करी। हाँ ना ही करते करते ही बुद्धू चुड़िया उतराई दी। फिर जूता मोजा डांट ली अपने घर को प्रस्थान करी। जब पहुँच जाई अपने घर में, जब पहुँच जाई अपने घर में ससुराल को हाल बतावत है। भैया भौजी तो राण भई भैया कभी समझावत है। भैया भौजी तो राण भई जा भैया क्यों समझावत है। भाई सोचते हैं बड़का भैया हम हो देख के चले आवे। जब ऐसा कहा कि भैया भौजी तो राण हो गई, कहते हैं क्या कह रहे हो बेवकूफ़, हम जिंदा बैठे हैं और तू हमें राण अपनी उसको राण बता रहा है। फिर बड़े भाई शुद्धू सोचने लगे कि ये भैया हमारा गड़बड़ करके आया है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है इसने।
वे सोचत गड़बड़ करिया अब हम ही देख के देख चलिया वहीं, वरना मेरी दुल्हन मर गई है हमरे वियोग में रो करके। वे सोचन गड़बड़ करिया हम हूँ को देख के चलिया वहीं, वरना मेरी दुल्हन मर गई है हमरे वियोग में रो करके। कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे वियोग में रो रो के मर जाएगी, ये तो गड़बड़ करके आया है। तो वो कहते हैं कि भैया आप परेशान क्यों हो रहे हो, वहाँ सब टनाटन है, सब ठीक हैं, तुम काहे परेशान हो रहे। भैया तुम इतने क्यों व्याकुल, दुनिया में बहुत राड़ भई, दादी राड़े फूफू राड़े अपनी भी अम्मा राड़ भई। भैया तुम इतने क्यों व्याकुल, दुनिया में बहुत राड़ भई, दादी राड़े फूफू राड़े अपनी तो अम्मा राड़ भई। उन्होंने कहा बेवकूफ़, दादाजी ख़त्म हो गए इसलिए दादी राड़ हो गई, फूफा ख़त्म हो गए इसलिए बुआ राड़ हो गई, और अपने पिताजी नहीं हैं इसलिए अम्मा राड़ हो गई। मैं तो जिंदा बैठा हूँ, तू अपनी भाभी की चुरिया बिछिया क्या है उतरवाई आओ हैं, हम जाके देखते हैं। फिर सुपरफाइन की धोती पहरी, सुपरफाइन की धोती पहरी, संक्षेप कुर्ता धारा है। हाँ बुद्धू की बात लगे जितने ससुराल की ओर सिधारा है, बुद्धू की बात जांच करने ससुराल की ओर सिधारा है। जब देखी सारजी जावा, दोस्तों सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता पहन करके बड़े भैया ससुराल की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन जैसे किनारे पर पहुंचते हैं तो क्या होता है। जब देखी सारजी जावा तो मन को अति शंखा लावा, जब देखी सारजी जावा तो मन में अति शंका लावा। वो भूत समझ के तुरंत ही डंडा ले सार निकरियावा, वो भूत समझ के तुरंत ही डंडा ले सार निकरियावा। कहने लगा कि मरते देर नहीं भई, और प्रेत बन के हम लोगों को खाने आए हो, चलो अपने घर। कुछ हाल चाल पूछे नहीं, डंडा 10-5 लगावा है। कुछ हाल चाल पूछे नहीं, डंडा 10-5 लगावा है। फिर हाथ पाँव दोनों तोड़े जीजा का हाल बिगाड़ा है, फिर हाथ पाँव दोनों तोड़े जीजा का हाल बिगाड़ा है। जब दौड़े पड़ोस वाले सब, सुद्धू की जान बचावा है। हाँ जब दौड़े पड़ोस वाले सब, सुद्धू की जान बचावा है। का लड़का तुम पागल हुई गए, ये तुम्हारा जीजा आवा है। का लड़का तुम पागल हुई गए, ये तुम्हारा जीजा आवा है। क्यों मार रहे हो भाई, ये तुम्हारे जीजा हैं। बोले जीजा नहीं, ये तो मर गए हैं, ये भूत प्रेत हैं। बोले अरे बेवकूफ़ो, तुमने हाथ पाँव इनके तोड़ दिए, ये भूत प्रेत कोई नहीं है। अंत में हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं। अनपढ़ से यही निवेदन है,
अनपढ़ से यही निवेदन है, अंगूठा लगाना छोड़ो तुम। अपनी सरकार का यही नियम, विद्या से नाता जोड़ो तुम। अपनी सरकार का यही नियम, विद्या से नाता जोड़ो तुम। तो पढ़ लो भारत के नर नारी, शिक्षा का हुआ जमाना, शिक्षा का हुआ जमाना, शिक्षा का हुआ जमाना। पढ़ लो भारत के नर नारी, शिक्षा का हुआ जमाना। शिक्षा से उन्नति होती, बिन शिक्षा अवनति होती। शिक्षा से उन्नति होती, बिन शिक्षा अवनति होती। शिक्षा जीवन का आधार, शिक्षा का हुआ जमाना। पढ़ लो भारत के नर नारी, शिक्षा का हुआ जमाना। अगर हम नहीं शिक्षित होते, बदहाल पड़े कहीं रोते। और हम नहीं शिक्षित होते, बदहाल पड़े कहीं रोते। मिलते कभी नहीं अधिकार, शिक्षा हुआ जमाना। पढ़ लो भारत के नर नारी, शिक्षा का हुआ जमाना। थैंक यू